हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रश्नावली 4A को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक करे। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए पहले देखते हैं कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या। ठीक, तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वर्ग रूप वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी इस तरह का जो समीकरण होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जहाँ ए बी सी यानी जहाँ ए इस समीकरण में जो हमारा ए बी और सी है वो क्या है, अचर राशियां, और ये जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, यानी ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण। ठीक, तो चलो अब सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 4A को। तो हमारे यहाँ पे प्रश्नावली दी गई है 4A। इसका क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये पहले वाला जो है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें हम यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, और दूसरे का 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 है। अब इन दोनों को पक्षांतर कर कर इस तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पक्षांतर करेंगे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 6 और 1 7 प्लस 7 बराबर 0। ठीक, तो हमें इसको बताना था कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये द्विघात समीकरण है तो उसके प्रकार से लिखेंगे, सो की समीकरण सर यानी यक्स की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। फिर यहाँ पे देख सकते हो एक्स की जो घात है कितना है, 2। तो जब एक्स के पावर 2 रहेगा तो वह द्विघात समीकरण होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे में दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3x माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 से इधर गुणा कर देंगे तो माइनस 2 इंटू 3 कितना जाएगा, माइनस 6, 2 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस गुणा कर जाएगा 2x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इन दोनों का पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें भी देख सकते हो जो हमारा चर पद है यानी x, उसका उसकी अधिकतम घात क्या है, 2। तो इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक क्वेश्चन में x माइनस 2 और एक क्वेश्चन में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इन दोनों का पहले गुणा कर लेंगे तो x का x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा x, फिर माइनस 2 का x से करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x,
-2 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, इधर इसी तरह गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 3 से करेंगे तो 3x, फिर -1 का x से करेंगे तो -x, फिर -1 का 3 से करेंगे -3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स -2x, ये क्या हो जाएगा -x -2, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर +3 -x, तो इधर क्या हो जाएगा +2x -3। अब इन तीनों का पक्षांतर करके इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर -x -2x -2 + 3 बराबर 0, तो -x स्क्वायर + x स्क्वायर कैंसिल और -x -2x कितना हो जाएगा -3x, और -2 + 3 कितना आ जाएगा +1 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले समीकरण में यक्ष की जो अधिकतम घात है वो कितना है 1 है, और द्विघात समीकरण के लिए कितना घात होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x -3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू एक्स + 5, तो पहले गुणा कर लेते हैं इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा x का गुणा 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, सॉरी x का फिर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x, -3 इंटू 2 कितना आ जाएगा -6, और इंटू x, फिर -3 का 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, इधर x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x का 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। अब इन दोनों को पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -x और x -6x -5x -3 बराबर 0, ये है एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x स्क्वायर था तो एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, और 5 और 6 कितना हो जाएगा -11x, और इधर प्लस एक्स है तो कितना हो जाएगा -10x और -3 बराबर 0। तो इस वाले समीकरण में देख सकते हो जो एक्स की अधिकांश घात है वो कितना है 2, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ए बी एन सी आर टी बुक का। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर, तो इसमें लिखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 1 बराबर, इसमें जो है इस वाले में हम a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x + 4। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर कर इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर + 3x + 4x -4 + 1 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, -4 + 1 कितना हो जाएगा -3 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो समीकरण मिला है इसमें में चर पद यानी x की जो अधिकांश घात है वो कितना है 1 है। ठीक, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए कितने की घात होनी चाहिए अधिकतम 2 की, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ठीक, तो इसको इस वाले में एक्स a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएं, तो हम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है क्या होता है a³ + 3ab a + b + b³। ठीक, यही होता है, तो x + 2 का होल क्यूब में यही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x³ + 3x इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा x + 2 + 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 1 बराबर, इधर 2x से गुणा कर देंगे
तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2x क्यूब और 2x माइनस 1 तो कितना हो जाएगा -2x। ठीक, तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x x प्लस 2 प्लस 8 इस इन दोनों को पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा -2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। तो यहाँ देख सकते हो प्लस एक्स क्यूब है, इधर पे -2x क्यूब है, तो एक निकल जाएगी तो क्या हो जाएगी -x क्यूब। इन दोनों का गुणा कर देंगे 6x का x से तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 6×12x प्लस 8 प्लस 2x बराबर 0। तो हमें समीकरण क्या मिलेगा -x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 12 और 2 कितना हो जाएगा +14x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जो चर पद है यानी यक्स उसकी अधिकतम घात कितना है यहाँ पे 3 है। ठीक, तो द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात कितना होने चाहिए 2। ठीक, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1 और इधर दिया x-2 का होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब होगा, क्या है होल क्यूब है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसमें हम a माइनस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बी क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 -3 एक्स इंटू 2 और हो जाएगा x-2। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1, तो इधर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 और 3×6 -6x x-2 पक्षांतर करके इस तरफ ले आओ एक्स क्यूब, इधर वाला एक्स क्यूब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा -x³ -4 और -4x² है -4x² माइनस एक्स प्लस 1, 8 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा 6x x-2 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल बचा क्या -4x² माइनस एक्स प्लस 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 6 का गुणा कर दो इधर तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 12x बराबर 0। तो 6x और -4x कितना हो जाएगा 2x² और 12x माइनस x माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे देख सकते हैं इस समीकरण में जो चर पद है उसकी अधिकांश घात क्या है 2, तो इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो गुणा कर दो 2x का गुणा करोगे x से क्या हो जाएगा 2x² फिर 2x का -3 से करोगे क्या हो जाएगा -6x फिर -1 का x से करोगे -x -1 का -3 से करोगे +3 और इधर आओगे x का x से करोगे x² x का -1 से करोगे -x 5 का x से करोगे +5 है 5 का -1 से करोगे तो -5 पक्षांतर करके इस तरफ ले आओ तो क्या देगा 2x² इधर प्लस में था इधर आएगा माइनस में हो जाएगा फिर -6x और ये 5x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -5x -x प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। तो 2x² माइनस x² कितना हो जाएगा x² -6 एंड -5 कितना हो जाएगा 11 फिर -x कितना हो जाएगा 12 तो हो जाएगा 12 सॉरी -12x और 5 3 8
प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पे देख सकते हो चर पद की अधिकतम घात कितना है 2, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, 3x प्लस 4x माइनस 4 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल और 3x और 4x हो जाएगा 7x, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक अक्षर पर की घात हो कितना 1 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। अगला दिया निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में लिखिए। हमें जो स्थिति गई है उसको द्विघात समीकरण में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। हल, तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम में हूँ, जैसे एक एक हो तो दूसरी दो, इस तरह से क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1। ठीक, हमने मान लिया कि दो क्रमागत संख्या क्या है, एक x और एक x प्लस 1 है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दो पूर्णांकों का गुणनफल कितना हो जाएगा 306। तो प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न में दिया उसके अनुसार क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। तो x का गुणा करोगे x से, एक्स स्क्वायर प्लस x, और इसको इधर ले आओ पक्षांतर करके, तो कितना आएगा माइनस 306 बराबर 0। क्वेश्चन में दिया था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में लिखिए। तो यहाँ पे देखो हमारा द्विघात समीकरण मिल गई, तो इसको लिख लो। अतः ठीक, तो अब हमें दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिनको गुणा करें आपस में, तो कितना है 306, और जब माइनस 306 और जब जोड़े तो प्लस 1 आए, तो दोनों संख्या क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 18 और 17, 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अगर हम 18 माइनस 17 करें तो हमें क्या मिलेगा 1, इन दोनों को गुणा करें तो क्या मिलेगा माइनस 307। ठीक, तो ऐसे दो संख्या हमें ढूंढनी होती है। तो अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 18, फिर इन दोनों में से माइनस 17 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 17, तो इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा प्लस 18 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से x प्लस 18 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 18, बचेगा क्या, इधर बचेगा x और इधर बचेगा माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिला 17 या माइनस 18। ठीक, तो हमें दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना था, तो माइनस वाला ऋणात्मक है तो इसलिए मान नहीं होगा, तो हम धनात्मक लेंगे। तो हमें x बराबर क्या मिला 17, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 18। ठीक, तो अतः पूर्णांक है, अतः पूर्णांक 17 और 18 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम हो तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी।
तो इस वाले क्वेश्चन में हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से हल इसका लिखते हैं। हल मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। रेल गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेल गाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस ए किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितना है, 480। ठीक, चाल कितना है, x माइनस ए। ठीक, ये हो गया। अब दोनों समय का अंतर, यानी जब समान चाल से चल रही थी और जब 8 किलोमीटर कम कर दी गई, तो दोनों समय में कितना अंतर है, 3 घंटे का। यहाँ पे देख सकते 3 घंटे से अधिक लगता है। दोनों समयों का अंतर कितना है, 3 घंटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए 480 ये x माइनस 8 माइनस 480 अपान x बराबर 3। समान चाल से जब चल रही थी गाड़ी तो उसका समय बराबर क्या मिला था, 480 बटे x। और जब 8 किलोमीटर की चाल कम कर दी गई तो क्या मिला, 480 बटे x माइनस 1। दोनों में अंतर क्या था, 3 घंटे का। ठीक, तो वही समीकरण बना के लिखी। अब इन दोनों का x माइनस 8 और x का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 480x माइनस 480x माइनस 3840। 8 से गुणा करोगे, बटे में क्या हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 3। यहाँ से और ये कैंसिल, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 8 बराबर माइनस 3840। गुणा कर लो तो 3x का x से गुणा करोगे तो क्या, 3x स्क्वायर। 3x का माइनस 8 से करोगे तो 24x, और इसको इधर ले आओ पक्षांतर करके तो क्या हो जाएगा, प्लस 3840। ठीक है, पूरे में 3 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 एक 3, 3 दूनी 6, 8 3 से वो भी बराबर 0। अब इनका गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिनको जोड़ने पर -8 मिले, गुणा करने पर 1280 मिले। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x प्लस 1280 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 40 प्लस, अब इन दोनों में से 32 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचा, x प्लस 40, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस 40 बराबर 0। दोनों से x माइनस 40 का मिलेगा, x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 बराबर 0। तो x का दो मान मिलेगा, x बराबर 40 या -32। तो -32 यानी ऋणात्मक है तो इसको नहीं लेंगे, तो हम धनात्मक वाला लेंगे। ठीक, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी। तो रेलगाड़ी की चाल हमें क्या मिली, x बराबर क्या मिला, 40।
तो रेलगाड़ी की चाल हम माने थे x किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख लो, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुना से एक अधिक है। ठीक, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करना है। ठीक, तो इसका हल देख लो कैसे करेंगे। तो हल मान लेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो जब चौड़ाई x मीटर है तो यहाँ क्या दिया था, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगनी, यानी तब भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की दुगनी, यानी 2 × x से एक अधिक है प्लस 1, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2x + 1 मीटर। अब क्या दिया था, तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर। तब लिख लो प्रश्न अनुसार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा x × 2x + 1। और भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, तो यहाँ लिख दो 528 बराबर, इधर गुणा कर दे इससे तो क्या आ जाएगा 2x² + x, पक्षांतर करके इधर ले आओ 528 पे, तो क्या हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर 0। ठीक, अब हमें तो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 1 मिले और गुणा करने पर 528 मिले। तो दो संख्या है 33 और 32, तो हो जाएगा 2x² + 33x - 32x - 528 बराबर 0। पहले दो पद में से x कॉमन लेने तो क्या आ जाएगा 2x + 33। ठीक, दूसरे वाले में से -16 कॉमन ले, तो इधर क्या हो जाएगा 2x + 33 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x - 16 और 2x + 33 बराबर 0। तो x का दो मान मिलेगा, एक मिलेगा 16 और दूसरा मिलेगा x बराबर -33/2। तो माइनस वाला नहीं लेना, प्लस वाला लेना। तो भूखंड की लंबाई कितना मिली 16 मीटर हो जाएगी। यहाँ अगर हम आने से वहाँ रख देंगे तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 × 16 + 1 बराबर 35 मीटर। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना था, तो लिख लो अतः भूखंड की लंबाई बराबर 35 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 13, दिया रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल ए भी नहीं है। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लो रोहन की वर्तमान आयु x है, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या है x वर्ष है। ठीक, तो उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की
माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 26। अब फिर क्या बोला है? उनकी माँ की आयु अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा गुणनफल। तो अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिख लो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात तो एक्स थी, तो एक्स में 3 जोड़ दो, यानी एक्स प्लस 3 वर्ष। और उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगी? 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगी? एक्स प्लस 26 प्लस 3 बराबर एक्स प्लस 29 वर्ष। ठीक। और गुणनफल कितना दिया? 360। लिख लो प्रश्न अनुसार दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 3 वर्ष पश्चात 360, तो एक्स प्लस 3 यानी रोहन की आयु, फिर एक्स प्लस 29 यानी उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना दिया? 360। गुणा कर लो एक्स स्क्वायर 29 एक्स और 3 कितना हो जाएगा? प्लस 32 एक्स और 29 दिया यानी 87 बराबर 360। 360 को इधर ले आओ पक्षांतर करके, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 87 माइनस 360। तो 87 में से 360 जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर 0। अब हमें दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुणा करने पर माइनस 273 मिले और जोड़ने पर 32 मिले। तो वह दो संख्या क्या है? 39 और माइनस 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। तो एक्स कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 39। इधर से -7 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 39 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स -7 हो जाएगा और एक्स प्लस 39 हो जाएगा। तो एक्स का मान दो निकलेगा, एक्स बराबर 7 या -39। तो माइनस वाला नहीं चलेगा, तो एक्स का मान क्या मिला? 7। तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है? 7 वर्ष। ठीक। तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? 7 प्लस 26 बराबर 33 वर्ष। ठीक। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पर्सनली फोर बी की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब मैं वो वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।